सालों पहले की बात है, परियों की नगरी में एक लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद परी महल में एक जश्न मनाने के लिए सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे। तभी लाल परी की किसी गलती के कारण रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेलते हुए देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। तभी बाग में खेल रही सोनी नाम की एक लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। सोनी को लगा कि शायद यह कोई फल है और वह उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सोनी ने वहां पर जब लाल परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी के मारे कूद कूद कर चिल्लाने लगी। सोनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पंख भी लाल थे। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। यह सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा में उड़ने लगा। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और रसीले ताजे आमों से भरी एक टोकरी उन बच्चों के सामने आ गई। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूलों के पास जुगनू जगमगाने लगे। लाल परी का जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही जुगनुओं का चमकना कम हुआ, वैसे ही देखते आसमान के सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा लिया और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा नहीं गया, तो उसने लाल परी से उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने पक्का कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई न कोई सजा दे देती हैं। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा। नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, पक्का आपने कुछ तो शरारत की ही होगी, तभी तो रानी परी ने आपको सजा दी है। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नजरें सोनी से चुरा लीं। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल के सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ ठीक किया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सारी गलती नोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती हैं कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताऊं कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या सीढ़ी गलती से हिल गई थी? लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैंने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था। सुनो सोनी, क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूं, तो क्या वो मुझे माफ करेंगी? सोनी ने कहा। हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वह परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली, ताकि वो रानी परी से अपनी गलती के लिए माफी मांग सके। फिर परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफी मांगी और रानी परी ने भी उसे माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफी मांग लेनी चाहिए।
सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।